ये बहुत बहुत शुक्रिया जामिल। मिर्जा साहब, ये क्या हुआ? बांग्लादेश ने इनकार कर दिया। आईसीसी के एग्जेक्टिव्स का कल इजलास हुआ, उन्होंने बांग्लादेश की बात नहीं मानी, हालांकि ये सर्विस तो इंडिया खुद भी लेता रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। पहले बांग्लादेश को इंडिया ऐसा समझता था कि ये एक ऐसा टाइगर है जिसके दांत नहीं है, लेकिन अब उस टाइगर ने जब आंखें दिखाई तो भारत बिल्कुल सकते में आ गया। और जिस तरीके का डिसीजन लिया है, इसके असरात तो होंगे बांग्लादेश क्रिकेट पर, लेकिन एक बड़ा दिलेराना फैसला है। गालिबन उसके सियासी असरात भी हो सकते हैं, क्योंकि आप सियासी प्रोग्राम करते हैं। 12 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं बांग्लादेश में, तो जो पब्लिक सेंटीमेंट है वो भारत के खिलाफ है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हसीना वाजिद वहां से भागी और किस तरीके से खालदा जिया के साहबजादे जो है वो ढाका पहुंचे और वो इलेक्शन लड़ रहे। तो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए उबरी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को भारत नहीं भेजा जाए। लेकिन भारत का ये दोहरा मयार है। मादी में आपने जिस तरह इंट्रो में कहा, मादी में इस तरह से होता रहा है। 2009 का T20 वर्ल्ड कप था जामी साहब, जब इंग्लैंड आने से जिम्बाब्वे की टीम ने इनकार किया और जिम्बाब्वे की जगह उस वक्त जो था स्कॉटलैंड को शामिल किया गया 2009 के T20 वर्ल्ड कप में। तो ये सेकंड टाइम लकी हो गया स्कॉटलैंड के वो इस मर्तबा शामिल हो रहा है। लेकिन इस फैसले के असरात क्या होंगे? क्या आईसीसी बांग्लादेश को उसको सैंक्शन उस पर लगाएगा? जिम्बाब्वे पे तो नहीं लगाई। और आईसीसी तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, उसका चेयरमैन भारतीय, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव भारतीय, उसका डायरेक्टर मीडिया भारतीय, पूरा भारत डोमिनेट कर रहा है। तो बहुत सारे सवालात हैं। अब बांग्लादेश के क्रिकेटर जो जाके गैर मुल्की लीग्स में खेलते हैं, जिनमें ज्यादातर ओनर जो है वो भारतीय हैं, तो क्या बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को इस जुर्म की पादाश में भारतीय ओनर जो है वो अपनी टीमों में लेंगे? क्रिकेटर को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन एक दिलेराना फैसला है और अपने उसने मौके पे कायम रहा। मिर्जा साहब, ये कहानी कहीं वहां से शुरू तो नहीं होती जब वो केकेआर ने, मेरे ख्याल एक बांग्लादेश का सीमर था, पेसर लेफ्ट वाला जो है, उसको शायद ऑप्ट आउट यानी छोड़ दिया, नहीं लिया, तो तब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के यहाँ ये सूरत हाल हुई, फीलिंग आई, और फिर साथ जो सियासी मामला हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो साथ क्लब इन हुई। क्या आगाज वहीं से होता है? बिल्कुल आपने सही कहा। मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख भारतीय रुपयों में खरीदा था। अच्छा। और वो कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलता, लेकिन भारतीय हुकूमत ने बीसीसीआई को कहा, बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को कहा कि सिक्योरिटी की वजह से आप इसको ना लाए, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, इसलिए मुश्किल हो सकती है। तो फिर उसको बेचारे को नहीं बुलाया गया। तो अगर आप एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो आप बांग्लादेश की 15 रुकनी टीम को कैसे सिक्योरिटी देंगे? भारत ये समझ नहीं रहा। और मैचेस जामी साहब, कोलकाता में 3 मैचेस हैं भारत के इस शहर में। बांग्लादेश के एक मैच, उसका पहला वेस्ट इंडीज, फिर इंग्लैंड, और फिर उसके बाद इटली से है। और आपको पता है कोलकाता का क्राउड कितना हॉस्टाइल है। आपको 96 का वर्ल्ड कप याद होगा कि जब उन्होंने थी कागजात जलाना शुरू कर दिए थे। आपको 99 का वो दौरा याद होगा पाकिस्तान का, जब नदीम खान की थ्रो पर उनके देवता सचिन तेंदुलकर रन आउट हो गए थे, तो बड़ा हंगामा हुआ, पूरा ग्राउंड खाली करके मैच को मुकम्मल किया गया। तो इस सूरत में बांग्लादेश ने सही कदम उठाया कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से वो जाकर नहीं खेलेंगे। और अब होता क्या है, सब देख रहे हैं इसकी तरफ। मिर्जा साहब, ये जो आईसीसी का आपने जिक्र किया है, मैं उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के कल की इजलास की बात कर रहा हूं। उसमें जब बांग्लादेश ने अपनी कंसर्न्स रखी, लेकिन उन्होंने वो बांग्लादेश की दलील मानी नहीं, तो आईसीसी का जो फैसला करने वाला ये बोर्ड होता है, उसमें कौन कौन शामिल और किस हद तक भारत का असर रसूख वहां पे है? देखिए, इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है वो भी है, और उसके अलावा जो एसोसिएट 3-4 एसोसिएट ममालिक वो भी उसमें शामिल है। और अगर आप देखें जामी साहब, तो उसमें यूएई भी जो है वो भी शामिल है, ओमान भी शामिल है। और चूंकि सबसे बड़ा रुपया भैया ये वाली मिसल है, क्योंकि भारत पैसे देता है, उन ममालिक को भी पैसे मिलेंगे। तो 14 ममालिक ने जो है वो इस बात की हिमायत की कि अगर बांग्लादेश नहीं आता तो ना आने दें, उसकी जगह स्कॉटलैंड को ले लें। तो इससे जाहिर होता है भारत का इन्फ्लुएंस कितना है उन ममालिक पर। और फिर उनको पार्टिसिपेशन फी भी मिलेगी ना, जो लोग T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। पाकिस्तान अगर नहीं जाता तो पाकिस्तान की फोरफिट हो जाएगी फी, और बांग्लादेश की तो हो ही गई है। तो बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर आईसीसी को सोचना पड़ेगा। और इसमें पाकिस्तान ने तो कल बांग्लादेश के हक में बात की एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, तो ये भी क्या इम्कान है, पॉसिबल है, क्योंकि वैसे तो हमें मसला नहीं है, हम तो भारत जाके खेलने में हमेशा तैयार होते हैं, भारत को प्रॉब्लम होती है, इस बात के कितने इम्कान हैं कि पाकिस्तान भी इस बारे में कुछ सोच विचार करे? देखिए,
दीवाने की शादी में अब्दुल्ला बेगाना वाला हिसाब है, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हिसाब है। पाकिस्तान ने अखलाकी तौर पर तो बांग्लादेश को सपोर्ट किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान, क्योंकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया पीसीबी की जानिब से कि हम जो है वो नहीं जाकर खेलेंगे, और अब दिन भी कम रह गए। और पाकिस्तान और भारत का मैच आपको पता है 15 फरवरी को कोलंबो में है, और पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर तमाम मैचेस श्रीलंका में खेल रहा है, और अगर इंशाल्लाह सेमीफाइनल या फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तब भी श्रीलंका में मैचेस होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि उनका 3 साल मुआहदा हुआ है कि हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान आईसीसी का टूर्नामेंट भारत में जाकर नहीं खेलेगा और भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलेगा। तो मेरे ख्याल में इस ऐसी सूरत हाल में अखलाकी तौर पर तो हमने सपोर्ट किया है, लेकिन अगर पाकिस्तान ये एक्सट्रीम स्टेप उठाएगा तो मैं समझता हूँ इससे क्रिकेट को फायदा नहीं होगा। एक तो वैसे ही मजा फीका हो गया है T20 वर्ल्ड कप का, सियासत आ गई है, वरना आईसीसी के जो कवानीन है उनके मुताबिक अगर हुकूमत किसी मुल्क को इजाजत नहीं देती तो उस सूरत में आईसीसी उसका मुतबादिल तलाश करेगी, लेकिन यहाँ तो यकतरफा फैसला किया गया है जो बांग्लादेश के साथ ज्यादती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मिर्जा इकबाल बेग साहब, जो कह रहे हैं यकतरफा है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती है, लेकिन बांग्लादेश को दाद दीजिए कि वो डटकर खड़े हो गए। क्रिकेट में उनकी टीम पोजीशन क्या, ये अपनी जगह, लेकिन उन्होंने उसूली मौक़िफ़ लिया जब से उनके लेफ्ट आर्म पेसर को उन्होंने केकेआर से आउट किया, और जो उनकी सूरत हाल बदली भारत के साथ, बिलखुसूस हसीना वाजिद का दौर जब से ख़त्म हुआ, तो बांग्लादेश खुल के खड़ा हुआ पड़ा है अपनी आवाम के साथ। और यही नहीं बल्कि आपने रिसेंटली देखा होगा जो बांग्लादेश में भारतीय सिफारती अमला है उसके अहले खाना को भारत ने वापस बुला लिया और बांग्लादेश के ऊपर ये चार्ज लगाया कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो बांग्लादेशी सरकार कह रही है कि हाँ खड़े हैं, अगर आपने ये समझना तो ये समझ लें। तो पहली बार हुआ है कि भारत को वहां से भी आंखें दिखाने वाला कोई हमसाया खड़ा हुआ है।